Hello students, good afternoon to all of you. Today for class 4 subject EVS, our topic is water becomes impure owing to many reasons. जो पानी है वो बहुत सारी रीज़न्स की वजह से, बहुत सारी वजहों की वजह से वो गंदा हो जाता है। तो आज हमें वही पढ़ना है कि कौन कौन से कारण हैं पानी को गंदा होने के लिए। तो फर्स्ट रीज़न इज़ पीपल वॉश देयर कैटल इन पॉन्ड्स एंड रिवर्स। जो लोग हैं वो अपने कैटल मीन्स अपने गाय, अपने भैंस, उनको वो पॉन्ड्स में उनको नहलाते हैं और रिवर्स में उनको नहलाते हैं। द डर्ट एंड मड स्टिकिंग टू द बॉडीज़ ऑफ कैटल मिक्स विद द वाटर। जो डर्ट और मड, जो गंदगी और जो मिट्टी उनकी बॉडी पे लगी होगी वो सब उस पानी में मिक्स हो जाती है। तो एक रीज़न ये है पानी को गंदा होने का। सेकंड है पीपल वॉश देयर यूटेंसिल्स एंड क्लोथ्स इन वाटर। जो लोग हैं वो अपने बर्तन और अपने जो कपड़े होते हैं उन्हें उस पानी में धोते हैं। द लेफ्ट ओवर ऑफ फूड फ्रॉम द यूटेंसिल्स एंड डर्ट फ्रॉम क्लोथ्स मिक्स विद वाटर। जो बर्तनों में जो लेफ़्ट ओवर फूड होगा, जो बचा कुचा खाना होगा और जो डर्ट होगी उन क्लोथ्स में, उन कपड़ों में, वो सब उस पानी के साथ मिक्स हो जाती है। व्हेन दिस वाटर फ्लोज टू द रिवर्स एंड पॉन्ड्स इट मेक्स देम डर्टी। और यही पानी जब रिवर और पॉन्ड में जाता है तो इस पानी से ये गंदा हो जाता है। थर्ड है सिक पर्सन टेक बाथ एंड वॉश देयर क्लोथ्स इन द रिजर्वर ऑफ वाटर। जो बीमार लोग होते हैं वो अपने कपड़े और ख़ुद वो नहाते हैं पानी के रिजर्वर के पास। एज अ रिज़ल्ट ऑफ दिस जर्म्स मिक्स विद वाटर। और इसकी वजह से जो उनकी बॉडी के ऊपर जर्म्स होंगे और जो उनके कपड़ों के ऊपर जर्म्स होंगे वो सब उस पानी में मिक्स हो जाते हैं, तो उससे भी ये पानी गंदा हो जाता है। फिर उसके बाद है सम पीपल यूरिनेट एंड डेफिसेट नियर द सोर्स ऑफ वाटर। कुछ लोग क्या करते हैं, पेशाब करते हैं, छोटा पेशाब हो या बड़ा पेशाब हो, लैट्रिन हो, तो वो किसके पास करते हैं, पानी के सोर्स के पास। ड्यू टू दिस जर्म्स एंटर द वाटर। और इसकी वजह से उस पानी में जर्म्स चले जाते हैं, क्योंकि जो हमारा यूरिन होता है या जो लैट्रिन होती है उसमें जर्म्स होते हैं, वो सारे जर्म्स उस पानी में चले जाते हैं और जिसकी वजह से ये पानी गंदा हो जाता है, इम्प्योर हो जाता है। समटाइम्स ड्रेनेज वाटर कंटेनिंग जर्म्स एंड पॉइजनस केमिकल्स फ्रॉम फैक्ट्रीज एंटर द वाटर रिजर्वर एंड कंटेमिनेटेड। कभी कभी क्या होता है, जो ड्रेनेज वाटर होता है, जो नालियों में से पानी निकलता है जिसमें जर्म्स होते हैं या पॉइजनस केमिकल्स होते हैं जो फैक्ट्री से निकलते हैं, वो सब उस पानी के रिजर्वर में चले जाते हैं और जिससे वो कंटेमिनेट होता है, वो ख़राब पानी हो जाता है। समटाइम्स वाटर इज़ कलेक्टेड इन स्मॉल पिट्स। कभी कभी पानी जो है वो छोटे छोटे पिट्स में, छोटे छोटे खड्डों में भर जाता है। वाटर डज़ नॉट फ्लो आउट ऑफ दीज पिट्स। पानी इन पिट्स से, इन खड्डों से बाहर नहीं निकल पाता है, क्योंकि कोई जगह नहीं होती है निकलने की, वहाँ खड्डे बने होते हैं तो उन खड्डों में पानी घुस जाता है। दिस इज़ नोन एज स्टैगनेंट वाटर। यही पानी जो एक ही जगह रहे उसे हम स्टैगनेंट वाटर कहते हैं। इन ड्यू कोर्स स्टैगनेंट वाटर बिकम्स वेरी डर्टी। और कुछ टाइम के बाद जो ये स्टैगनेंट वाटर ये बहुत डर्टी हो जाता है, बहुत गंदा हो जाता है, क्योंकि इसमें जर्म्स आ जाते हैं, डस्ट आती है, इम्प्योरिटीज़ आती है। इंसेक्ट मेनली मॉस्किटोज़ ब्रीड इन स्टैगनेंट वाटर। अब जो इंसेक्ट्स हैं, जो कीड़े हैं, वो ज़्यादातर ऐसे स्टैगनेंट वाटर में ही ब्रीड करते हैं। ज़्यादातर कौन से इंसेक्ट्स, मॉस्किटोज़, मच्छर। एंड स्प्रेड मैनी डिजीज़। और उसके बाद जब वो वहाँ ब्रीडिंग करते हैं, बहुत फैल जाते हैं, तो वो बहुत बीमारियों को फैला देते हैं, जैसे कि मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया। मेंशन फ्यू वेज बाय विच वाटर बिकम्स इम्प्योर। अब आपको बताने हैं कुछ वेज जिनसे वाटर इम्प्योर हो जाता है। जैसे कि अभी मैंने बताया कि लोग केटल को धोते हैं, केटल को वॉश करते हैं, बीमार इंसान खुद नहाता है, अपने कपड़े धोता है, या हम बर्तन धोते हैं या कपड़े